आप जितना भी कंटेंट देखते हो, जैसे कि आप वीडियोस देखते हो, आप गूगल पे जाकर आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप इंफॉर्मेटिव पोस्ट वगैरह सब पढ़ते होंगे, साथ ही साथ आप बुक रीड करते हो, तो क्या आपको पता है ये क्रिएट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका प्ले होता है? ये होता है एक कंटेंट राइटर का, और इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री। जैसे कि आप ये वीडियोस देख रहे हो या कोई भी आर्टिकल्स भी पढ़ते हो या इंस्टाग्राम पे जाके या कहीं पे और भी जाके आप पोस्ट दिखते हो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहता है, तो क्या ऐसे ही वो क्रिएट हो जाता है? तो आंसर इज नो। ये क्रिएट करने से पहले इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो कि एक कंटेंट राइटर करता है। तो जब ये वीडियोज ही बनता है तो वीडियो बनाने में कंटेंट राइटर का हाथ होता है। और अभी के समय में जैसे कि वीडियोस बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो वहां पे डिमांड इसीलिए बढ़ते जा रहा है कंटेंट राइटिंग का। तो हम आज के इस वीडियो में इसी कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। क्या हम इसमें करियर अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, ये कंटेंट राइटिंग होता क्या है, ये कंटेंट राइटिंग ही क्यों जरूरी है अभी के समय में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अगर स्टडी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो कोई सा भी पर्सन इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोई सा भी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोई सा भी पर्सन इसको अप्लाई करके और इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में जो कि ये कंटेंट राइटिंग होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं ये कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हो या आप गूगल पे जाके कोई सा भी आर्टिकल्स पढ़ते हो तो वो जो क्रिएट होता है ना, जैसे कि आप ये वीडियोस ही देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये जो वीडियोस क्रिएट हुआ उससे पहले इसके बारे में लिखा गया जो मुझे इस वीडियो में क्या क्या बोलना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ आपको, ये देख सकते हो इसमें पूरा कंटेंट के बारे में लिखा गया है जो कि ये वीडियो में जो एक्सप्लेन हो रहा है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये जो लिखने का काम करता है कंटेंट राइटर करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये कंटेंट राइटिंग होता क्या है। यानी कि कोई सा भी कंटेंट, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, या गूगल पे जाके कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, या आप कोई सा भी वीडियोस देख रहे हो, किसी भी तरीके का वीडियोस जो भी क्रिएट हो रहा, ब्लॉग छोड़ के बाकी सभी तरीके का वीडियोस जो क्रिएट होता है उसके बारे में लिखा जाता है जो क्या क्या इस वीडियो में बोला जाता है। इनफैक्ट कॉमेडी वाला वीडियो जो होता है उसमें भी स्क्रिप्टिंग किया जाता है। ये जो स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है ना वो कंटेंट राइटर करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है कंटेंट राइटिंग क्या होता है। अब हम चलिए ये समझते हैं ये कंटेंट राइटिंग ही क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें हम जाके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है जो कि हमें ये करना ही चाहिए वो है इसका डिमांड इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अभी के समय में जो भी ब्रांड है वो डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, वो गूगल पे काम करके अपना आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं। तो वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ता है एक कंटेंट राइटर का। उसके लिए एक कंटेंट फाइंड करके दे, वो एक टॉपिक सजेशन में दे, उस टॉपिक पे वो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर दे, स्क्रिप्ट बना दे, फिर वो वीडियोस में बना के अपना वीडियोस पब्लिक करे। तो इसीलिए अभी के समय में जितना भी ब्रांड है ना वो डिजिटली ग्रो करना चाहता है, और डिजिटली ग्रो करने के लिए उसे वीडियोस बनाना ही पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पे आर्टिकल्स पोस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है एक कंटेंट राइटर का। इसीलिए हमें इस करियर में जाना चाहिए जो कि अभी के समय में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग चीज के साथ हम चलेंगे तो हम भी साथ में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसका आता है जो कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, या अगर आप कोई सा भी काम नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई सा जगह पे भी नहीं जाना। साथ ही साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आपको टाइम मिलता है तब इस चीज को कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जॉब पे जाते हो तो जॉब से जब आप फ्री होते हो तो आप नाइट में इस चीज को कर सकते हो और अपना करियर यहाँ से भी एक साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में एंटर किए हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट का हो सकता है। कॉलेज के साथ साथ इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, खत्म होने वाला है, तो भी आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, कहीं से भी इस चीज को ऑपरेट कर सकते हो और इस करियर में आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए हमें कंटेंट राइटिंग के इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होता है जो कि हमें इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए वो है इसमें किसी भी तरीके का डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो
तो आप यहाँ पे वर्क करके, यहाँ पे मेहनत करके, स्किल सीख कर और फिर भी आप वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और इसमें ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है जो कि हमें इस करियर में जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट था जिसके वजह से हमें इस इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, इसमें हमें ग्रो करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया ये कंटेंट राइटिंग होता क्या है। दूसरा हमें ये भी समझ में आ गया हमें इस करियर में क्यों जाना चाहिए। अब चलिए हमें ये समझते हैं जो कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए अभी के समय में वीडियोस मार्केटिंग, डिजिटली वर्क, पोस्ट क्रिएशन, इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब सारा चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो भी डिजिटली यहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं वो डिजिटली शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट, इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसमें हमें करियर में जाना चाहिए और इससे हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर हम इसमें काम करते हैं। तो नाउ चलिए हम अब समझते हैं जो कि इसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्या क्या स्टेप हमें लेना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे लर्निंग लेना है जो कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितना अगर कोर्स मिल रहा है तो आप कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, वीडियोस के थ्रू भी आप सीख सकते हो, या कोई इंस्टीट्यूट है जो कि आपके नजदीक में वहां पे सिखाते हैं कंटेंट राइटिंग, तो उसके थ्रू भी आप सीख सकते हो। तो पहला प्रोसेस में जो पॉइंट है वो हमें सीखना है इसके बारे में डीपली, 2-3 मंथ लगा के, 4 मंथ लगा के, 5 मंथ लगा के डेडिकेशन के साथ प्रॉपर तरीके से इसके बारे में हमें सारा चीज सीखना है। अब यहाँ पे अगर नहीं कुछ आता है आपको तो अगर मेहनत करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा होता है जैसे कि कोई ब्रांड है या कोई क्लाइंट है जो कि आपसे काम करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड हूं, मैं आपसे काम करवाना चाहता हूं, आप एक कंटेंट राइटर हो, तो मुझे एक वीडियोस बनाना है जो कि मेरा कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो मैं वो टॉपिक आपको दूंगा, उस टॉपिक पे आप रिसर्च करके हमें वहां पे स्क्रिप्ट लिख के दोगे, यानी कि कंटेंट राइटिंग करके दोगे, फिर हम उसको पढ़ के, इसमें समझ के, फिर हम वीडियोस के फॉर्मेट में उसको बना के हम पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से काम करता है। तो इसीलिए हमें लर्निंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर लर्निंग लेने के लिए जाते हो 2-3 मंथ या 5 मंथ या 1 ईयर लगा सकते हो, उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाएगा। फिर आप क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, कुछ भी टॉपिक मिलेगा तो आप उस फील्ड में जाकर और भी ज्यादा ग्रो करते जाओगे और भी आपका रिसर्चिंग पावर बढ़ते जाएगा। इससे आपका रिसर्चिंग स्किल भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है, किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना पड़ता है, जिससे आपका माइंड भी शार्प होता है और आपका पर्सनैलिटी भी इंक्रीज होकर देता है। तो यहाँ से आगे चल के जब कंटेंट राइटर आप बनते हैं ना तो और भी मल्टीपल आपको बेनिफिट दिखता है। स्टार्टिंग में अगर कंटेंट राइटर आप बन जाते हो, आगे चल के आप यहाँ पे वीडियोस भी बना सकते हो, आप ब्लॉगर भी बन सकते हो। जैसे कि गूगल पे जाके यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं सारे पर्सन और आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो जब आगे आपका यहाँ पे फील्ड में अपना करियर चालू हो जाएगा तब, राइट। यहाँ पे हमें पहला पॉइंट समझ में आ गया जो कि आपको लर्निंग लेना है और सीखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप कोई टॉपिक ले सकते हो, उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, इससे आपका प्रैक्टिस ज्यादा बिल्ड होगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में समझते हैं, वो है जो कि आपको क्लाइंट फाइंड करना। जैसे आपको आ गया, जैसे आप कंटेंट राइटिंग करना आ गया तो अब यहाँ पे क्लाइंट चाहिए जिसके साथ काम करोगे या जॉब चाहिए। तो सबसे पहले क्लाइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आता है, जो कि आप इंस्टाग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जैसे बहुत सारे क्रिएटर होता है जो वीडियोस बनाता है, तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है तो उनके लिए आप कंटेंट राइटिंग करके दे दोगे, तो वहां पे उनको डीएम कर सकते हो, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे जाके अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे ईमेल मिल जाएगा, उसको भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, उससे भी बात कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है आपको काम नहीं दे रहा है, मतलब पैसा अगर आप चार्ज कर रहे हो या पैसा उसको अप्रोच कर रहे हो देने के लिए, तो अगर वो काम नहीं दे रहा है तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, आपको बोलना है मैं फ्री में आपके लिए काम करके दूंगा। 2-3 स्क्रिप्ट आप फ्री में लिख के दे दो, जिससे क्या होगा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हमारा काम मिलने का चांसेस वहां बढ़ जाता है। जब हमारे पास एक क्लाइंट आ गया तो फिर उस क्लाइंट के थ्रू हम केस स्टडी बना लेंगे उसका, और अदर क्लाइंट से हम इजीली वर्क ले सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में आप फ्री अगर देना हो तो दे सकते हो, जिससे आपका यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो। तो जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे खोज सकते हो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस तरीके का क्लाइंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे upwork.com होता है, freelancer.com होता है, fiverr.com होता है, इस तरीके का वेबसाइट है जहाँ पे इस तरीके का क्लाइंट होता है। तो वहाँ पे भी जाके आप अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हो, अपना प्रोफाइल बना सकते हो, और वहाँ से भी काम आपको मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा, फिर जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे, स्टार्टिंग जब आपका मिलने लगेगा क्लाइंट, फिर वो ईजी होते जाएगा और अच्छे से आप ग्रो करते जाओगे। धीरे धीरे आप क्लाइंट के साथ साथ जब क्लाइंट आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो आप अपना टीम भी बिल्ड कर सकते हो, आप हायर कर सकते हो, और उसके साथ साथ एक एजेंसी भी बना सकते हो
सकते हो आने वाले समय में। तो यहाँ पे हमें दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया जो हमें क्लाइंट कहाँ से मिल सकता है। अब चलिए हम समझते हैं तीसरा पॉइंट हमें क्या करना। आपको सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल सेटअप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, जिससे क्या होगा, एक तरह से आपका ये वेबसाइट हो गया जो आप किसी के सामने फ्लैश करोगे। आपको अगर काम लेना है तो अगर वो काम देखना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हो। किसी क्लाइंट के साथ यहाँ पे काम करोगे तो उसको मेंशन कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, तो आप वहां से उसके थ्रू आपको काम भी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट भी करोगे। तो आप यूट्यूब पे अगर बनाना है, अगर वीडियोस बनाना चाहते हो तो वीडियोस के थ्रू भी बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे बना लेना है, साथ ही साथ लिंक्डइन पे बना लेना है। यहाँ पे वेबसाइट जिसके बारे में मैंने रिकमेंड किया जैसे कि अपवर्क, fiverr.com, freelancer.com, इस सब पे अपना प्रोफाइल बना लेना है और उसके थ्रू कांटेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी हमें समझ में आएगा, अपना प्रोफाइल सेटअप करना है। जैसे कि हमें इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस होता है स्टार्ट करने का, साथ ही साथ ये तो हो गया क्लाइंट के साथ काम करने का। तब आप यहाँ पे आते हो, अगर आपको जॉब करना है तो इसमें जॉब भी बहुत ही ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भी जितना भी ब्रांड है या कोई भी बिजनेसेस है वो अलग से यहाँ पे अपना कंटेंट राइटर रखना चाहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ के आसपास में आप चेकआउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, अगर ऑफलाइन जाके भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे से देख सकते हो जो कंटेंट राइटर का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आप सीखे रहोगे और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलते रहता है, तो वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको वहाँ का अगर मिलता है तो वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उसके थ्रू भी काम ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे जैसे कि क्लाइंट के साथ काम करोगे तो वो तो एक तरह से जॉब पे ही रख लेंगे, तो वो भी आपके लिए जॉब ही हो गया, तो वहाँ से भी काम कर सकते हो। धीरे धीरे आगे चल के अपना एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें करियर स्टार्ट करना है इस कंटेंट राइटिंग के इंडस्ट्री में। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो चलिए हम इस वीडियो में क्या क्या समझा, जैसे कि हमने ये समझा जो कंटेंट राइटिंग होता क्या, दूसरे नंबर में हमने ये समझा हमें कंटेंट राइटिंग करियर में क्यों जाना चाहिए, साथ ही साथ हमने ये समझा जो कि प्रोसेस क्या होता है स्टार्ट करने का। प्रोसेस में हमें क्लाइंट फाइंड करने का कुछ प्रोसेस भी समझा था, जैसे कि कहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे वेबसाइट के बारे में हमने बात किया था, जैसे कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, इस सब पे हमें क्लाइंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने जॉब के बारे में भी यहाँ पे समझ लिया, जॉब कैसे मिल सकता है। आप क्लाइंट के साथ भी ले सकते हो, यूट्यूबर के साथ भी अंडर में काम कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारे वैकेंसीज निकलता है उसके थ्रू भी आप अटैच हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप, ऑफलाइन भी आप जाके यहाँ पे कर सकते हो, तो ऑफलाइन अप्रोच करके वहाँ पे अगर काम खाली रहेगा तो वहाँ पे भी मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिला हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो और ये कम्युनिटी एक अच्छे तरीके से बिल्ड हो पाए और इसमें हम और आप एक अच्छे मिल के एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका फीडबैक होता है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, कोई सजेशन है आपका तो हमें वो भी बताइए इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।